अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं समाहास जनरल। पास्को यानी पाकिस्तान एग्रीकल्चरल स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन। ये इदारा पाकिस्तान में ज़रूरी इजनास के ज़खायर और खुराक की सलामती के लिए बनाया गया था। हम देखेंगे कि हुकूमत ने इस इदारे के बारे में कौन सी पॉलिसियाँ और फैसले किए हैं, इनके असरात क्या हो सकते हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान को इससे मस्बत या मनफी क्या नताइज मिल सकते हैं। पास्को बुनियादी तौर पर गंदम और दीगर अहम इजनास की खरीदारी और जखीरा करने का जिम्मेदार इदारा है। ये सपोर्ट प्राइस पॉलिसी को नाफिज करता है ताकि किसानों को इनकी फसल की मुनसिफाना कीमत मिल सके। इसके साथ ये इदारा कौमी सतह पर बफर स्टॉक रखता है ताकि खुराक की कमी या बहरान की सूरत में सूबों और दीगर इदारों को सप्लाई दी जा सके। वजारत खुराक और तहकीक के तहत पास्को कई दिहाइयों से काम कर रहा है। ताहम हालिया दिनों में पास्को के किरदार पर सवालात उठने लगे हैं। हुकूमत ने यह तजवीज़ ज़ेर गौर रखी है कि पास्को को ख़त्म कर दिया जाए या इसका दायरा कार महदूद किया जाए। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि हुकूमत एक आज़ाद गंदम मार्केट की पॉलिसी की तरफ जाना चाहती है, जहां प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा किरदार अदा करे और हुकूमती मुदाखलत कम हो। लेकिन इस फैसले पर शदीद खदशात मौजूद हैं कि अगर पास्को का किरदार ख़त्म हो गया तो कीमतों में काम कैसे कायम रखा जाएगा और किसानों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। दूसरी तरफ पास्को के मुलाजमीन ने भी एहतजाज शुरू कर दिया है। अप्रैल 2025 में मुलाजमीन ने पेन डाउन स्ट्राइक की ताकि हुकूमत की मुमकिना राइट साइजिंग पॉलिसी को बरतरफियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा सके। इनका कहना है कि पास्को मुनाफा बख्श इदारा है। इसे ख़त्म करने या निजी हाथों में देने का मतलब एक कौमी असासा माफिया के हाथों में चला जाना है। इसके साथ साथ पास्को और गंदम की पॉलिसी से मुतालिक स्कैंडल्स भी सामने आ चुके हैं। गंदम की गैर ज़रूरी दरामद का मामला, जिसे गंदम दरामद स्कैंडल कहा जाता है, इस इदारे पर और हुकूमत पर बदउनवानी के इल्ज़ामात को बढ़ाता है। जब मुल्क के पास ज़खायर मौजूद थे तब भी दरामद की गई, जिससे किसानों को नुकसान पहुंचा और अवाम का एतमाद मज़ीद कम हुआ। अब बात करते हैं मुस्तकबिल के इम्कानात की। अगर मस्बत पहलू देखें तो पास्को को जदीद टेक्नोलॉजी से बेहतर बनाया जा सकता है। इसके गोदामों और साइलोस को अपग्रेड करके शफाफियत लाई जाए तो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा होगा। स्पोर्ट प्राइस का निज़ाम अगर मौसर तरीके से जारी रहा तो किसानों को इनकी मेहनत का पूरा सिला मिलेगा और आवाम को भी मुनासिब कीमत पर खुराक मैसर होगी। इस तरह मुल्क ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में खुद कफ़ील हो सकता है। लेकिन अगर मनफी पहलू देखें तो ख़तरात बहुत बड़े हैं। अगर पास को ख़त्म कर दिया गया या इसका किरदार कम कर दिया गया तो किसान बराह रास्त मार्केट के रहमो करम पर होंगे। कीमतों में उतार चढ़ाव से किसानों और अवाम दोनों को नुकसान होगा। मुलाजमीन की बरतरफियाँ बेरोजगारी को बढ़ा सकती हैं और इदारे की कारकर्दगी कमज़ोर हो सकती है। खुराक की कमी या आलमी बहरान की सूरत में मुल्क शदीद मुतासर होगा अगर पास्को जैसे इदारे के पास बफर स्टॉक मौजूद ना हो। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत पास्को को बेहतर करे, ख़त्म ना करे। पॉलिसियों में शफाफियत लाई जाए और किसानों के साथ मुशावरत की जाए। मुलाजमीन के हकूक़ महफूज किए जाएँ और इदारे की जदीद कारी पर सरमायाकारी की जाए। स्पोर्ट प्राइस के निज़ाम को ख़त्म करने के बजाय बेहतर बनाया जाए ताकि किसानों को एतमाद मिले और सबसे बढ़कर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जाए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। पास्को पाकिस्तान के लिए एक अहम इदारा है। अगर इसे दुरुस्त सिमत में चलाया गया तो ये मुल्क के लिए नेमत बन सकता है। लेकिन अगर इसे ख़त्म कर दिया गया या इसकी जगह प्राइवेट माफिया ने ले ली तो नुकसान का बोझ अवाम और किसान दोनों पर पड़ेगा। उम्मीद है कि हुकूमत दानिशमंदी का मुजाहरा करेगी और ऐसे फैसले करेगी जो अवामी मफाद में हो।